तो फ्रेंड, आज फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? ए आगा खां, बी खान अब्दुल गफ्फार खां, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी मोहम्मद इकबाल। तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर है। और ये बलूचिस्तान क्षेत्र से आते थे, पख्तून वाला एरिया जो है, और इन्होंने ही रेड शर्ट मूवमेंट चलाया था, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती इसका इसलिए नाम पड़ गया, इसके सारे सदस्य लाल कुर्ता पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच में है? ए अमेरिका एवं कनाडा के बीच में, बी जर्मनी और पोलैंड के बीच में, सी जर्मनी और फ्रांस के बीच में, और डी रूस और फिनलैंड के बीच में। तो 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए अर्नेस्ट बोरलॉग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही है। और विश्व में पहले जो हरित क्रांति के जनक थे वो अर्नेस्ट बोरलॉग थे। ये मैक्सिको में हरित क्रांति शुरू किया था, हालांकि ये मूल रूप से अमेरिकी नागरिक थे। एक बार क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था कि अर्नेस्ट बोरलॉग का संबंध, इनका जन्म पूछा था कि किस देश में हुआ था, तो इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो हरित क्रांति पर काम किया वो मैक्सिको में किया था। और वर्गीज कुरियन ये श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, दुग्ध उत्पादन से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी वाशिंगटन DC, सी रोम और डी लंदन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ऑप्शन ए। और 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय मजदूरों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जितने भी है साधन संसाधन, उस पर कोई ऐसा कानून नहीं था ताकि कंपनी मालिकों से बचाया जा सके। इसी को लेकर ये संगठन का गठन किया गया। नेक्स्ट है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ये यकृत, बी अग्नाशय, सी थाइमस और डी पीनियल ग्रंथि। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि वो अग्नाशय है, यानी पैंक्रियाज है, और ये मिक्स ग्लैंड है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता है तो वो यकृत है, यानी लीवर है। ये दूसरी बड़ी ग्रंथि और मिक्स ग्लैंड है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? ए 4, बी 6, सी 2 और डी 1। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। और मनुष्य में दोबारा 20 दांत टूट के उगते हैं, जिसको हम लोग दूध का दांत बोलते हैं, वो 20 ही हैं जो दोबारा उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? ए एस्टेट, बी इस्टेंसियाज, सी कलखोजेस और डी फेजेंडा। तो ब्राजील के कहवा बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, और ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, फेजेंडा। और यहाँ ब्राजील में एक कहवा पतन के रूप में साओ पोलो को जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? ए स्क्रब जंगल यानी झाड़ी नुमा जंगल, बी मैंग्रोव वन, सी पर्णपाती वन और डी टुंड्रा वन। तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन कहते हैं। यहाँ मैंग्रोव वन है ये,
और सुंदरबन इसका इसलिए नाम पड़ गया ना कि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है, इसीलिए इसको सुंदरबन। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वाला एरिया भी है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी अमेरिका, सी रूस और डी जर्मनी। तो भिलाई इस्पात संयंत्र है ये रूस की मदद से बना था। ऑप्शन सी इसका सही है। और यूके एंड इंग्लैंड की मदद से बना था वो दुर्गापुर। और बोकारो स्टील प्लांट भी रूस की ही मदद से बना था। और ये किस पंचवर्षीय योजना में बना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, मेरियाना खाई यानी मेरियाना ट्रेंच जो है किस महासागर के तल में स्थित है? ए दक्षिण अटलांटिक महासागर, बी पश्चिमी प्रशांत महासागर, सी पूर्वी प्रशांत महासागर और डी उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो मेरियाना ट्रेंच है यानी मेरियाना जो खाई है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन बी इसका सही। और इसका जो गहराई है वो 11,022 माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ए बनिहाल दारा, बी रोहतांग दारा, सी दीफू दारा और डी पीर पंजाल दारा। तो जवाहर सुरंग है ये बनिहाल दारा में है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? ए भारत एवं चीन, बी भारत अफगानिस्तान, सी भारत बांग्लादेश, डी भारत एवं पाकिस्तान। तो मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है, ये भी पूछता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? ए वोल्गा, बी विस्टूला, सी यूराल और डी एल्ब। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा है। ऑप्शन ए। और विश्व की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो नील नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन है। और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी उच्च न्यायालय और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सर्वोच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ए राज्यसभा का सभापति, बी संसद का वरिष्ठतम सदस्य, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी भारत का राष्ट्रपति। तो भारतीय संसद का जो संयुक्त सत्र होता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। हालांकि इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और भारत के राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी चान्होदोरो, डी मोहनजोदाड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला है, फारस की मुहरें मिली है, डाकयार्ड साइट है ये। चान्होदोरो से लिपस्टिक, श्रृंगार प्रसाधन के सामान मिले हैं। और हड़प्पा से RH-37 कब्र मिला है। 6 के कतार में श्रमिक आवास भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का विवरण हमें ज्ञात होता है? ए 13वें शिलालेख द्वारा, बी रुमंदेई स्तंभ लेख द्वारा, सी ह्वेनसांग के विवरण द्वारा और डी प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में मिलता है। और ये युद्ध जो हुआ था अशोक
ने इस युद्ध को लड़ा था और यह अशोक ने इस युद्ध को लड़ा था और यह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो ए है वैदिक धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है जैन धर्म और डी है शैव धर्म। तो त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? ये फारसी, बी अरबी, सी तुर्की और डी उर्दू। तो तुजुक बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन सी। और ये बाबर की आत्मकथा है जिसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था और बाद में जब अकबर शासक बना तो अनुवाद विभाग का स्थापना हुआ, तब इसका अनुवाद फारसी में किया गया अबुल फजल द्वारा और अंग्रेजी में इसका अनुवाद मिस बेवरिज ने किया। अंग्रेजी अनुवाद भी पूछा जाता है, मिस बेवरिज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? ए लॉर्ड कर्जन, बी विसेंट स्मिथ, सी वैलेंटाइन चिरोल और डी हेनरी कॉटन। तो बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था, ऑप्शन सी। और अगर कोई संस्था को पूछे किस संस्था को वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था, तो आर्य समाज को कहा था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक को कहा था। और तिलक ने इस पर मुकदमा करने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। और तिलक कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और शिवाजी महोत्सव और गणपति पूजा तिलक ने शुरू किया था। और जब तिलक मांडले जेल में बंद थे तो वहाँ पर उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए एनी बेसेंट, बी राजा राम मोहन राय, सी दयानंद सरस्वती और डी विवेकानंद। तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और 1875 में बम्बई में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। और एक नारा दिया था, बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो। और आर्य समाज ने ही शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, जो हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में चल गए थे, उनके पुनर्वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन आर्य समाज ने चलाया था। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके गुरु दंडी महाराज थे और एक ब्रिजानंद थे, दो इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, बी है WC बनर्जी, सी है दादा भाई नौरोजी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका पूरा नाम है। और इसके महासचिव पहले बने थे ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेव ह्यूम थे, स्कॉटलैंड के थे और भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे। और 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गुरुकुल तेजपाल पाल संस्कृत महाविद्यालय था उसमें हुआ था। और जब इस पहला इस हुआ था तो उसमें 72 मेंबर भाग लिए थे, 72 सदस्य इसमें भाग लिए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा वकील थे और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से थे। ओके फ्रेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय बाय।